चलिए रिकॉर्डिंग। हाँ, अब हुई, अब हुई। ओके ओके। आत्मवंदन फ्रेंड्स, मैं अलका मुंदड़ा आज गणेश चतुर्थी के पर्व पे, इस पवित्र दिवस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ ध्यान के सत्र में। हम आज गणेश पर्व के उपलक्ष्य में थोड़ा गणेश जी के जो प्रतीक चिन्ह हमें क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आज जो हमारे गणेश जी का जो ये फरसा है, फरसा हमें ये इस बात का प्रतीक है कि हम अपने मोह के बंधन को इस फरसे से काट दें। यानी जो भी है मोह के जो भी हम जब हम अटैचमेंट में फंस जाते हैं मोहवश, तो वो फिर हमारी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देते हैं। तो हम उस फरसे से मोह के बंधन को काट दें, यही हमें गणेश जी सिखाना चाहते हैं अपने फरसे से। फिर टूटा दांत प्रतीक है उनकी विद्या का। यानी टूटे दांत से उन्होंने क्या किया था, दांत को तोड़ करके उनकी कलम बनाई थी और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की थी। तो ये दांत उनकी बुद्धि का प्रतीक बताया गया है। फिर हमें भी उस लेवल पे पहुंचना, बुद्धि के तत्व को जानना है। साधना में आने वाली रुकावटों से साधनों की रक्षा करते हैं। तो ये जो वरद हस्त है वो क्या करता है, ब्लेसिंग के रूप में है। यानी हमें भी अपने से सहकर्मियों को, अपने साथ में चलने वाले सभी मेंबर्स का ध्यान की तरफ रुझान करना, उनको ध्यान सिखाना, ये एक तरह से हमारी ब्लेसिंग होगी कि हम उन्हें कैसे ध्यान में लाएं, ध्यान सिखाएं और उनकी जो जीवन की उन्नति है, जो आत्मा की उन्नति, उस तरफ हमें उन्हें ले जाएं। तो ये हमारी तरफ से उनको एक ब्लेसिंग होगी, हर इंसान को जिसको भी हम ध्यान सिखाते हैं। तो और ये जो है साधना में आने वाली रुकावटों से साधकों की रक्षा करता है। तो हम ध्यान सीखेंगे तो एक तरह से ये हमारी साधना हुई और हम हमारी उनसे रक्षा भी होगी। हर विघ्न से रक्षा होगी। कमर पर लिप्त जो सांप है वो उस ब्रह्मांड को थामने वाली शक्ति का प्रतीक है। जैसे एक ब्रह्मांड है, उसको एक सांप ने थाम रखा है। जैसे इस पृथ्वी को किसने थाम रखा है, नाग नाग देवता ने। कहते हैं ना, नाग के फन के ऊपर पृथ्वी विराजमान है, उसी तरह से ब्रह्मांड को सांप ने थामने वाला ये सर्प है, जो उनके उस चीज का प्रतीक है कि हम ब्रह्मांड में हैं, हम ब्रह्मांडमय हैं। फिर जो इनका मोटा पेट आपको दिखाई दे रहा है, वो पेट किसका प्रतीक है कि हम अच्छा और बुरा जो भी हमें मिले हम उसे पाचन कर ले अपने पेट में। हम उसे मतलब न तो बाहर उगले न बाहर अंदर पचाए, हम उसे डाइजेस्ट करते जाए। मतलब कोई भी बुराई, कोई भी चीज है जो हमें परेशान कर रही है, या कोई भी चीज जो हमें बहुत खुशियां दे रही, उन दोनों के बीच में हमें समभाव में रहना है। तो हमारा पेट, ये जो मोटा पेट है गणेश जी का, वो इस बात का प्रतीक है कि हम अपने अंदर हर तरह की चीज को डाइजेस्ट कर सके, ऐसा हमारा मन बन जाए, हम अच्छे बुरे सभी को डाइजेस्ट कर पाए। गजानन, जो ये इनकी बड़ी आंखें, जो छोटी सी आंखें हैं, तो गजानन क्या है, ज्ञान ही बल है। बड़ा सोचे, मतलब कान इनके बड़े हैं तो क्या है, हमें बड़ा देखना है, मतलब बड़ा सुनना है। बड़े कान प्रतीक है ज्यादा सुनने के, कि हम सुने ज्यादा बोले कम। और जो कान आंखें हैं छोटी छोटी, यानी हमें ध्यान में जैसे हम आंखें बंद करके बैठते तो हमें एनर्जी महसूस होती, तो इसी तरह कम आंखों का यूज करना, उससे भी हमारी एनर्जी सेव होती। हम इधर उधर सब तरफ ध्यान न दौड़ाते हुए सिर्फ हम अपनी आंखों में अपनी आंखों का कम से कम इस्तेमाल करते हुए, एकाग्रता के प्रतीक है हमारी आंखें, ये गणेश जी की आंखें। हम कंसंट्रेशन रखें, कोई भी ध्यान करें हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ करें। अब ये पाश है जो रस्सी जैसा बना हुआ है हाथ में, वो पाश है। वो पाश किसका प्रतीक है, साधक की आध्यात्मिक उन्नति में ऊंचे, उसे उच्च लोकों की ओर खींचने के लिए। तो पाश क्या करता है, हमें उस उच्चतर, उच्च हाई, जो उच्च स्व है उसकी तरफ ले जाता है। जो हमारे अंदर, हम जब ध्यान करने लगते हैं तो हम अपने उच्च हायर लेवल को देखने लगते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जो चेतना, ब्रह्मांडी चेतना है, उसके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमें उच्चतर की तरफ ले जाने, उच्च लोगों की ओर खींचने के लिए का प्रतीक है। लंबोदर, बड़ा पेट प्रतीक है अपने अंदर समाये हुए ब्रह्मांड का, या अच्छाई बुराई का जो भी प्रतीक है वो हम अंदर अपने अंदर संभाले। और मोदक किसका प्रतीक है, आध्यात्मिक साधकों को मिलने वाले संतोष और आनंद का प्रतीक है। जब पूरी कथा सुनने के बाद हमें प्रसाद मिलता है तो क्या होता है, हमें संतोष होता है कि आज हमने कथा सुनी, आज हमने ये किया।
एक अच्छा काम किया। तो वो संतोष और आनंद का प्रतीक क्या है? मोदक है। और ये कितना मीठा होता है, बहुत ही मृदु होता है। यानी हमें मृदु भाषा बनना है, मृदु भाषी बनना है, हमें मीठा बोलना है, किसी के भी साथ हमें कड़वे शब्द नहीं बोलने। फिर ये जो मूषक देख रहे हो आप नीचे, छोटा सा मूषक है, तो वो कितना छोटा है। क्या गणेश जी आप सोच सकते हो इतने छोटे मूषक पे सवारी कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन ये इस चीज का प्रतीक है कि हमारी डिजायर डिजायर जितनी छोटी हो उतना अच्छा। हम जो बहुत ज्यादा जब डिजायर रखते हैं तो एक तरह का हैवॉक हो जाता है, एक तूफान आने लगता है। हम न तो उसको फुलफिल कर पाते और न हम इस प्रेजेंट में रह पाते। तो हमें अपनी डिजायर को कम से कम करना है, छोटी से छोटी, एक मूषक की तरह, ताकि हम उस पे सवारी कर सके, हम उसको कंट्रोल कर सके। और जो अगर डिजायर ज्यादा होगी तो क्या होगा, हमारे मन पे उसका कंट्रोल हो जाएगा और हम बेलगाम हो जाएंगे। तो हमें डिजायर को मूषक की तरह छोटा रखना है। तो ये इस चीज का प्रतीक बताते हुए, जैसे बहुत सारी चीजें, ये इसमें हमने बहुत सारे ऐसे भी देखे जो ये जो इनकी सूंड है वो हमें बताती है रिटर्न गुड, थ्रो अवे बैड। जो भी खराब है, सूंड से क्या निकालता है, वो गंदगी निकालता है ना। हाथी की सूंड अगर होती है तो वो क्या करता है, पानी भरता है, अच्छा तत्व अंदर ले जाता है, बाहर फेंक देता है खराब। तो वो क्या है कि रिटर्न गुड, अच्छा अंदर ग्रहण करो। जैसे केला दिया तो केला वो खा लेता है, छिलका हटा के बाहर फेंक देता है। कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार पूरा भी खा लेता है। लेकिन बहुत सारी चीजों में वो होता है कि सूंड से वो पकड़ के जो अच्छी चीज है उसको खा लेता है और बाकी का बाहर फेंक देता है। तो इस तरह से रिटर्न गुड और थ्रो अवे बैड, जो भी अच्छा है उसको ग्रहण करो और जो बुरा है उसको फेंक दो। तो इस तरह से हम, और यहाँ जो मोदक है वो रिवार्ड, अपनी साधना का रिवार्ड है। अगर हम कोई कथा सुनते हैं तो हमें प्रसाद मिलता है, या हम कोई अच्छी लर्निंग लेते हैं, उसके बाद हमें जो अनुभव होते हैं, ध्यान करते जो अनुभव होते हैं, वो भी हमारा एक प्रसाद है। तो ये रिवार्ड है हमारी साधना का। इस तरह से ये प्रतीक है। अब हम जो पत्री जी है, पितामह पत्री जी, वो क्या कहते हैं कि स्मॉल, उन्होंने भी सेम चीज कही है कि स्मॉल वे, ईयर्स तो छोटे रखने हैं हमें, ईयर्स बड़े हैं, यानी दैट मीन्स लर्न टू लिसन वेल एंड नॉट टू टॉक टू मच, ज्यादा बोले नहीं और सुने अच्छे से। और आईज स्मॉल है, इट मीन्स टू सी द वर्ल्ड इन ए स्मॉल वे, हमें एक छोटे रूप में देखना है। हमारे अंदर जो हम अंदर की दुनिया देखते हैं तो उसको हम अंदर अपने आप को जान पाते हैं। तो इस तरह से हमें अपने आप को देखना है। अब जब हम ये लर्निंग ले लेते हैं गणेश जी के प्रतीकों से, हम अगर लर्निंग सीखते हैं तो क्या होता है, रिद्धि और सिद्धि दोनों जैसे मिलती है ना गणेश जी को, वैसे ही हमारे अंदर भी रिद्धि और सिद्धि दोनों जागृत हो जाती है। हमें सिद्धि मिलती है, हमें रिद्धि भी मिलती है, हमारे हमें कोई चीज की जरूरत नहीं होती, अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी हमारे हाथों में होती है। मतलब जब हम डिवाइन से जुड़ जाते हैं, कहने का मतलब हम पूरी तरह से लर्निंग को अपना लेते हैं, तो हम गणेश जी की तरह बहुत ही उच्च लेवल के हो सकते हैं, जो सबके विघ्न हरता है और फिर पूरी तरह से जो डिवाइन पावर रखते हैं, जिसके कहने से, जिसका नाम लेने से विघ्न दूर हो जाते हैं। इस तरह का हमारे हायर मास्टर्स भी इस तरह की बहुत सारी रखते हैं। तो ये हमारी आज की गणेश चतुर्थी के पर्व पे जो लर्निंग है वो मैंने थोड़ी शेयर करी। अब हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ध्यान के लिए मैं म्यूजिक चलाती हूँ, उसके पहले है एक कमांड दे देती हूँ। अपनी आंखों को बंद कर ले, चश्मा पहना है तो उतार ले, हाथों को इंटरलॉक कर दे और अपने पाँव को क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाए। अभी हमारे पास 15 मिनट्स है, हम 15 मिनट्स के लिए गहरे ध्यान में जाएंगे। अपने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर ले। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए, शांत करते हुए एकदम रिलैक्स मोड में आ जाए। अपने कंधों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दो। नहीं कोई खिंचाव या तनाव नहीं।
सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों के प्रति ध्यान, आती हुई और जाती हुई श्वास को देखने की कोशिश करें और एक मंगल प्रार्थना आज के इस शुभ गणेश चतुर्थी पर्व पर मैं भी गणेश जी की तरह विघ्नहर्ता बनूं, सभी के विघ्नों को दूर करने वाला ज्ञानी बनूं, हर कार्य में हमें सफलता प्राप्त हो और हमें अपने नकारात्मक विचारों को छोड़ते जाना है, नकारात्मक विचारों से मुक्त होना है। अपनी हायर सेल्फ से प्रार्थना करें और सकारात्मकता की तरफ बढ़ना है। अपने हायर सेल्फ से प्रार्थना करें विनम्रता, सत्यनिष्ठा, मृदुभाषी, सही और सकारात्मक शब्दों से अपने आप को तैयार करें। सही और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें और इस जीवन को अपने स्वर को ऊंचाइयों पर ले जाएं, उच्च स्वर की तरफ, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़े और ब्रह्मांड की चेतना से कनेक्ट हो जाए ताकि हमारा आध्यात्मिक विकास हो और हम आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर पाए, अपने आप से जुड़ते हुए उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से कनेक्ट हो सके। आज के दिन यही आशीर्वाद हम विघ्नहर्ता गणेश जी से मांगते हैं। हम सेवा के पथ पे चलें, हर व्यक्ति को ध्यान के लिए प्रेरित करें, जितना हो सके हम, जितना हमें आता है उतना हम ध्यान सिखाए अपने आसपास परिवार वालों को। इतनी शक्ति हमारे अंदर आ जाए। धीरे धीरे अपने आपको अपनी श्वास के साथ कनेक्ट करें। हर आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ अपने आप को देखना है, श्वासों को देखना है। कोई भी श्वास आपके आज्ञा के बिना न तो बाहर जा सके न अंदर आ सके। श्वासों को देखते देखते अपने अंदर पूरी तरह से गणपति के प्रतीकों से कनेक्ट हो जाए। जिस तरह से फरसा गणपति के हाथ में, उस तरह से हम भी अपने फरसे के माध्यम से मोह के बंधन को काट डालें,
अटैचमेंट से दूर हो जाए। वरद हस्त की तरह हम भी सभी की भलाई का काम करते हुए सभी को उत्तरोत्तर प्रगति, जो आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करें, यही हमारा ब्लेसिंग है सभी के प्रति। हम भी सभी को ब्लेसिंग दें कि वो जीवन में सफल हो, अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करें। सर्व के प्रति ब्रह्मांड को थामे हुए, वैसे हम भी इस पूरे ब्रह्मांड में समष्टि रूप में व्याप्त हैं। सब अच्छाई और बुराई का पाचन कर ले फ्रेंड्स। उसी का प्रतीक है मोटा पेट। जीवन में सभी अच्छे और बुरे को शांति पूर्वक बचाना है। मूषक की तरह विचार को कम रखो, उतनी ही रखे जितनी आप कंट्रोल कर सकते। आपका मन का उस पर कंट्रोल। मोदक की तरह अपने मन में मिठास लाए, वाणी में मिठास लाए। ये जो प्रसाद है, ये हमारी साधना का फल है। ध्यान के दौरान जब हम साधना, ध्यान की साधना करते हैं, तो हमें जो भी हार्ड सेल्फ के अनुभव होते हैं, वो हमारी साधना का फल है। ये हमारे अंदर ऊर्जा, सकारात्मकता आती है, तो हमारी इस साधना का ही फल है। लेकिन हमें फल के लिए नहीं जीना, फल के लिए ध्यान देना। ये स्वतः ही होते जाएंगे, फल स्वतः ही होते जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान करना, अपने आप को तैयार करना। ध्यान, स्वाध्याय, संगत साध्य, सज्जन संगत, ये सभी हमें हायर सेल्फ की तरफ लेकर उच्च चेतना से जोड़ देते हैं, सार्वभौमिक सत्ता से। अपने आप के लिए विघ्नहर्ता बने, अपने नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाते, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच रखें। ओनली सकारात्मक सोच में ही ताकत है। तो आपके सारे विघ्नों को हर दे।
आपकी तरह से एकाग्रता, कंसंट्रेशन का प्रतीक है। बाहर कम देखना, अपने स्वर को जानना, अपने अंदर को जानना, आपके भीतर के ध्यान करें और इसी तरह से प्रज्वलता का सेवन ध्यान में रखें। जो भी आप काम करें उसमें पूर्ण एकाग्रता, कंसंट्रेशन। बड़े कान प्रतीक, ज्यादा सुनने के, जो भी हम बोले कम बोले, मीठा बोले, लेकिन सुने जा। सुनने से हमारी शक्तियां बढ़ती। को महसूस करें। श्वास होते ही लेते रहे। कोई सोच, कोई विचार फिर से आने लगते हैं। अपना ध्यान अपनी श्वासों पे ले जाए फ्रेंड्स। अगर हम हर चीज की लर्निंग को सीखते हैं, अपने अंदर आत्मसात करते हैं, तो हम भी भगवान हैं। इस कत्ती जी कहते हैं, वी आर गॉड, वी आर मास्टर्स, माय डियर मास्टर्स, वी आर गॉड, my dear master, my dear gods. श्वास लंबा और गहरा और सूक्ष्म। हृदय की धड़कन को सुनने की कोशिश करें।
धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना बढ़ाते हुए अपने हृदय तल को ध्यान लेता है। जो भी ध्यान के दौरान ऊर्जा अपने दिल और अपने नियर एंड डियर के हृदय तक जाता हुआ देखें। हार्ट कोहेरेंस करें। ध्यान की ऊर्जा, शांति, उनके हृदय में भी शांति, जीवन में प्रेम आ रहा है। बच्चों के, अपने स्पाउस के, पास पड़ोस सभी को ध्यान की ऊर्जा से करें और फिर आपको ग्रेटिट्यूड भावना से भर देना है। अपनी आत्मा का ऑब्जर्वर का परमात्मा का धन्यवाद करें। आज के इस पवित्र दिन हम गणेश जी का धन्यवाद करते हैं। उनके प्रतीकों से हम कुछ जान पाए, कुछ सीख रहे हैं और वो लर्निंग हमारे जीवन में उतार रहे हैं। ब्रह्मा जी का धन्यवाद करें। सभी हायर मास्टर्स का धन्यवाद करते हैं। अपने बच्चों का, पेरेंट्स का, स्पाउस का धन्यवाद करें। फ्रेंड्स, फैमिली और नेबर्स का धन्यवाद करेंगे। होल ग्रैंड नेचर का धन्यवाद करते हैं। बर्ड्स, फिशेस, एनिमल्स सभी का धन्यवाद करते हैं। मदर अर्थ का धन्यवाद करें। होल यूनिवर्स का धन्यवाद करें। थैंक यू। सोर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। धीरे धीरे अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाएं, पाँव की उंगलियों को हिलाएं और सभी के लिए मंगल कामना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Your eyes. 5, 4, 3, 2, 1। फिर से अपनी भौतिक चेतना के साथ जुड़ जाए।